हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पुलकित शर्मा, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो को आपको थंबनेल जैसा आपको पता ही है किस बारे में अपन बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, नीट के फॉर्म फिलअप करना शुरू हो चुके हैं। आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 6 अगस्त। 6 तक आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर 8 अगस्त से लेके 12 अगस्त तक आपको करेक्शन की विंडो ओपन होगी, जिसमें अगर आप गलती कर देते हैं कोई फॉर्म फिल करने में तो आप वहाँ पे सुधार कर सकते हैं अपनी गलती का। उसके बाद में आपको 20 अगस्त के दिन आपको एग्जामिनेशन की सिटी का पता लग जाएगा। फिर आपके एग्जाम से 3 दिन पहले आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आप एग्जाम देने जा सकते हैं एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद। ये तो रही नॉर्मल चीज़, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये तो नॉर्मल प्रोसीजर होता है, हर साल होता है, वो नॉर्मल चीज़ है। तो इसके बाद में अपन बात करते हैं मेन बदलाव की, जो मेन चेंज आया एग्जाम के पैटर्न में वो क्या हुआ है और उसका आप पे क्या फर्क पड़ने वाला है, उसकी अपन बात करते हैं। तो मेनली बदलाव हुआ है वो दो बदलाव हुए हैं। अब से पहले आपका एग्जाम जो होता था, पेपर में आपके 3 सब्जेक्ट होते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब उन्होंने 4 सब्जेक्ट में डिवाइड कर दिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। बायोलॉजी को भी उन्होंने डिवाइड कर दिया बॉटनी और जूलॉजी के अंदर। अब से पहले क्या होता था, फिक्स नहीं होता था कि बॉटनी के कितने क्वेश्चन आएंगे या जूलॉजी के कितने क्वेश्चन आएंगे। ये फिक्स था कि बायोलॉजी के 90 आएंगे, बॉटनी जूलॉजी के 45 और 45 उन्होंने इस बार कर दिए। दूसरा जो बड़ा बदलाव उन्होंने किया है वो ये किया है, अब आपका हर सब्जेक्ट 2 सेक्शन में आएगा। सेक्शन 1 में आपके 35 क्वेश्चन होंगे जो आपको कंपलसरी है करना। आप करोगे और आपने गलत कर दिया तो आपको -1 मिलेगा। आपने नहीं करा, आपने छोड़ दिया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 नंबर मिलेंगे। आपने करा और सही कर दिया तो आपको +4 मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में जो दूसरा सेक्शन होगा हर सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी का, उसमें आपके 15 क्वेश्चन होंगे। उनमें से आपको कोई 10 सेलेक्ट करने हैं जो आपको अच्छे से आ रहे होंगे, वो आप सेलेक्ट करो। और वो हर क्वेश्चन वही सेम 4 नंबर का होगा। तो आपको 35 तो कंपलसरी है और 15 में से हर सब्जेक्ट में 10 अटेम्प्ट करने हैं। तो 45 क्वेश्चन हुए। आपका टाइम वही 3 घंटे का होगा एग्जाम का। साथ में आपका मार्किंग सिस्टम भी वही रहेगा, 720 का पूरा एग्जाम होगा। -1 आपको मिलेगा अगर आप गलत कर देते हो, और +4 अगर आपको सही करने पे, वही जो आपको पहले मिलता था तो +4 मिलेगा। सब कुछ सेम चीज़ है। अभी अपन बात करते हैं कि इसका असर क्या होने वाला है, मतलब आप पे कैसे असर पड़ेगा इस चीज़ का। तो बेसिकली अब देखो, ये चीज़ें आसान करने के लिए बना है, क्योंकि कोविड की सिचुएशन में ऑब्वियसली एजुकेशन काफ़ी अफेक्ट हुई है बच्चों की, उनकी पढ़ाई पे काफ़ी असर पड़ा है। तो उन्होंने बच्चों को ऑप्शन दे के, जैसा आपने आपसे पहले बोर्ड्स के एग्जाम दिए होंगे, तो जो बड़ा क्वेश्चन होता है उसमें आपके पास ऑप्शन होते हैं, कि छोटे क्वेश्चन में तो ऑप्शन नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा क्वेश्चन अगर आपको एक ही चॉइस दे दी जाए तो दिक्कत हो सकती है। अगर आपको नहीं आता हो तो 2 क्वेश्चन इसलिए होते हैं कि दो में से कोई एक कर लो, ठीक है, ऐसी चॉइस होती है आपके पास। बोर्ड्स के एग्जाम में आपने देखा होगा, तो इस पे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं हुई है, नॉर्मल चीज़ थी। बस इसको थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो इसको पॉजिटिव वे में लो। मेरे हिसाब से आपके पास ऑप्शन होंगे, आपके पास 15 में से 2-10 अच्छे से आते हैं, आपको वो क्वेश्चन करने हैं। आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। कट ऑफ अभी काफ़ी सारे लोग वीडियो बनाएंगे इस पे कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ये सब चीज़ें होंगी, पर कट ऑफ पे इसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि 35 क्वेश्चन तो कंपलसरी है ही, सिर्फ 10 क्वेश्चन का ही तो खेल हुआ है। सिर्फ 10 10 10 10 40 क्वेश्चन में ऐसा हुआ है, ठीक है। 40 ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। 60 में से आपको 40 करने रहे होंगे, ठीक है। तो आपको 35 क्वेश्चन तो हर सब्जेक्ट के कंपलसरी है ही, तो कट ऑफ पे इतना ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कट ऑफ ऑलमोस्ट वही रहने वाली है जो पिछले साल रही थी। एग्जाम का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, पर पेपर का डिफिकल्टी लेवल ऑलमोस्ट वही रहने वाला है जो पिछले साल रहा था। आप देख सकते हो 2 साल से पेपर का पैटर्न, मतलब एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल ऑलमोस्ट सेम रह रहा है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है, इसलिए कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जा रही है। तो और जो भी आप अगर तैयारी सीरियसली कर रहे हो, सिंसियरली कर रहे हो, तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा बढ़ा दो। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करने के लिए क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मैं अनअकैडमी पे आपको फ्री टेस्ट सीरीज ले रहा हूँ, तीनों सब्जेक्ट की, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट की आपको फ्री में टेस्ट सीरीज होगी, जिसमें आपको मोर देन 10,000 क्वेश्चन करने को मिलेंगे मेरे साथ नीट के एग्जाम तक। बायोलॉजी पूरी एनसीईआरटी बेस कराएंगे अपन, पूरी की पूरी एनसीईआरटी बेस, क्योंकि एनसीईआरटी से ही पेपर आने वाला है। एनसीईआरटी से ही पेपर आता है, एनसीईआरटी के बाहर का आपको कुछ पढ़ना भी नहीं है। अब आपके पास वक्त भी नहीं है, अगर एनसीईआरटी के बाहर का पढ़ोगे तो जो एनसीईआरटी का है वो भूल जाओगे और उसको अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, और अपने पास इतना वक्त है नहीं है कि अपन टाइम वेस्ट करें एनसीईआरटी के बाहर की चीज़ों पे। तो जो टेस्ट सीरीज होगी उसमें सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से होंगे बायोलॉजी में,
और फिजिक्स केमिस्ट्री में ये कोशिश की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा तरीके के सवाल कवर हों। जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा तरीके के सवाल जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे कवर हो। तो इस तरीके से अपन करेंगे, आपको सारे क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। आपके जो भी डाउट होंगे आप वो पूछ सकते हैं लाइव क्लास में, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना है सिंपली, और उसके बाद में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे जाके मेरे को फॉलो कर लो। उसके बाद में आपको कैसे पता चलेगा कि क्लास का टाइमिंग क्या है, इसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है मेरा। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जहाँ पे आपको क्लास का टाइमिंग पता लगता रहेगा। इसके अलावा मैंने व्हाट्सअप ग्रुप भी बना रखा है, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग व्हाट्सअप ग्रुप है, जिसमें आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो मुझसे डायरेक्टली। और बहुत सारे बच्चे हैं उस ग्रुप में जो कि अच्छा पढ़ने वाले बच्चे हैं, सिंसियर बच्चे हैं, तो वो आपके एक दूसरे के डाउट तुरंत सॉल्व कर देंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आपकी नीट की प्रिपरेशन के लिए ये सब चीज़ें। तो क्लास में आओ, टेस्ट दो, जितने टेस्ट दे सकते हो उतने दो, और ऐसे टेस्ट दो जो आपके नीट से रिलेवेंट हो। जैसे एनसीईआरटी बेस्ड में अगर बायोलॉजी ले रहा हूँ तो वो नीट से रिलेवेंट है। आप बाहर के कोई क्वेश्चन पेपर कर रहे हो जिसमें एनसीईआरटी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, या फिर मोस्ट ऑफ क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर है, तो वो करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उससे आप डिप्रेस होगे, आपकी परफॉर्मेंस पे उसका सीधा सीधा असर पड़ेगा। ठीक है, तो अपन अनअकैडमी की क्लास में मिलते हैं। आपको जो भी डाउट हो आप वहाँ पे पूछ सकते हो मुझसे लाइव क्लास के दौरान। तो अनअकैडमी की क्लास में आने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल डाल रहा हूँ। साथ में अगर आपसे अनलॉक करने के लिए, फ्री में अनलॉक करने के लिए आपको कोड पूछे, तो वो कोड भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। वैसे वो कोड है PULKIT 10 पुलकिट 10। ठीक है, तो मिलते हैं अनअकैडमी की क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।